Hello friend, my name is Basant Baret. I am an academic head at GIPSA and welcome to our YouTube channel. So friend, आज हम लोग बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। जी हाँ फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे वर्क एट हाइट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग रोल होता है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ऐसे समय में सेफ्टी ऑफिसर को कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, या फिर यूँ कहें हमको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक पे, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड, डूज ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट के दौरान आपको क्या करनी चाहिए। सो फ्रेंड, जो हमारी सबसे पहली जो वर्कआउट होनी चाहिए, वर्किंग एट हाइट पॉजेस सिग्निफिकेंट रिस्क। सबसे पहले फ्रेंड हमको तो पूरे एरिया की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। वहाँ पे जितने भी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो हमको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से मेजर एक्सीडेंट या फेटल एक्सीडेंट को रोका जा सके। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, हेयर्स ब्रेक डाउन ऑफ एसेंशियल डूज एंड डोंट्स। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान एंड प्रिपेयर। सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे कि हमारा काम क्या है, किस तरीके का काम है, वहाँ पर क्या क्या खतरे हैं, वहाँ पर हम JSA करेंगे, हीरा करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सेफ वर्क प्लान को हम वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। देन आता है यूज़ प्रॉपर इक्विपमेंट। जितने भी हमारे इक्विपमेंट है फ्रेंड जो रिलेटेड है हमारे वर्क एट हाइट से, चाहे वो लैडर हो, स्कैफोल्डिंग हो, सेफ्टी हार्नेस हो, फॉल प्रोटेक्शन, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर उनका इंस्पेक्शन करना है और ये चेकआउट करना है कि वो गुड कंडीशन में है कि नहीं है। देन उसके बाद आता है वेयर अप्रोप्रिएट PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। वो आपको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना है फ्रेंड, जैसे हेलमेट है, हार्नेस है, ग्लव्स, सेफ्टी फुटवेयर, ये सारी चीज़ों को आप सुनिश्चित करिए। देन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विथ कॉलेजियस एंड सुपरवाइज़र। जो भी आपके कलीग हैं, जो आपके वर्कर हैं, आपके सुपरवाइज़र इंजीनियर हैं, उनके साथ आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉलो प्रोसीजर, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड जो वहाँ के लिए बनाया गया है वो SOP को हमको वहाँ पर फॉलो कराने चाहिए। बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, वॉच फॉर हज़ार्ड वेदर कंडीशंस एंड पोटेंशियल फॉर रिस्क। ये चीज़ों का ध्यान रखना फ्रेंड कि वहाँ पर कोई भी ऐसे खतरे तो नहीं हैं। वेदर, मौसम की स्थिति क्या है, कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी या कोई जोखिम तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। देन सीक असिस्टेंट, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प इफ़ नीडेड। जी हाँ फ्रेंड, वर्क एट हाइट के दौरान अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है तो आपको ऐसे समय में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इमीडिएट आपको सपोर्ट के लिए किसी अन्य पर्सन को बुला लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है फ्रेंड जो हमको वर्क एट हाइट के दौरान ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करेंगे फ्रेंड, डोंट ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। कौन कौन सी चीज़ें हमको नहीं करनी है। डोंट टेक शॉर्टकट। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी काम हो, चाहे वो वर्क एट हाइट की बात हो या अन्य काम कोई भी हो, वहाँ पर हमको शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट ओवरलोड इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वर्क एट हाइट के दौरान, चाहे वो सेफ्टी बेल्ट हो, फुल बॉडी हार्नेस हो, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर हो, ग्रिप डिसेंडर हो, ऐसे किसी भी चीज़ों को, चाहे लैडर, स्कैफोल्डिंग, उनको उनके जो वर्किंग कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी पे उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट वर्क अलोन। कभी भी कोई भी काम को अकेले आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब बात हो वर्क एट हाइट की। आपको ग्रुप के साथ ही वो काम को अंजाम देना चाहिए। डोंट इग्नोर वार्निंग साइन। जितने भी हमने वहाँ पर अटेंशन वे पे वार्निंग साइन का इस्तेमाल किया फ्रेंड, उनको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डोंट वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस। अवॉइड वर्किंग एट हाइट वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल। फ्रेंड, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वर्कर किसी भी तरीके के नशे में तो नहीं है जब वो खासकर वर्क एट हाइट में है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डोंट ओवर रीच। जी हाँ फ्रेंड, एक स्टेबल कंडीशन में जाके आपको रुक जाना चाहिए। सपोज़ अगर आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ना चढ़ें, ओवर रिच कंडीशन पे ना जाएं। डोंट रिग्रेट सेफ्टी ट्रेनिंग। ये चीज़ का देखना है फ्रेंड कि वर्क एट हाइट के लिए आपने अपने सारे वर्करों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि नहीं दी है। प्रियोरिटाइज ग्राउंड लेवल वर्क। सबसे पहले तो फ्रेंड आपको ये करना चाहिए कि अगर आपके जो वर्क
प्लेस का जो लेवल है अगर वो सही नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको वहाँ पर वर्क एट हाइट का काम नहीं कराना चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, अगर आपका प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हुआ है तो आपको पहले इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही काम करना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, आपातकालीन स्थिति अगर वहाँ पर निर्मित हो जा रही है तो आपको ऐसे में वर्क एट हाइट को नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अगर आप वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सेफ्टी स्टैंडर्ड को अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपको वर्क एट हाइट को इमीडिएट वे पे रोक देना चाहिए। रिमेंबर, सेफ्टी इज़ पैरामाउंट व्हेन वर्किंग एट हाइट। बाय फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस यू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी। फ्रेंड, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई में काम करने समय सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टूल्स हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, तो इसको हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इससे हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं, इससे हम चोट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वर्क एट हाइट के दौरान सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, चाहे वो लैडर का इस्तेमाल करने के दौरान हो, चाहे वो स्कैफोल्डिंग के इस्तेमाल के दौरान हो, अगर आप सारे सेफ्टी पॉइंट्स को अगर आप फोकस करते हैं सो डेफिनेटली आपका जो वर्क एट हाइट का जो एक्टिविटी है वो सेफली तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो पे बस इतना ही। जैसा कि आज हमने बात किया डूज एंड डोंट, इसी तरीके से हम नए नए वीडियो आपके पास लेकर आते हैं फ्रेंड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट में मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।